नमस्कार। BNMU संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज 30 मई 2020 को माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी की अध्यक्षता में BN मंडल विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक केंद्रीय पुस्तकालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने माननीय कुलपति का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्रतिकुलपति डॉक्टर फारूक अली ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि BN मंडल विश्वविद्यालय में टीम भावना का अभाव है। वही मिसट्रस्ट रहेगा, वही आपसी तालमेल का अभाव रहेगा, तो हम खुशहाल नहीं रह सकते। बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक चल जाएगा। कुछ अधिकारी बहुत ही प्रबल हैं, बहुत ही मेहनती हैं। उनके इस क्षमता का उपयोग और भी व्यापकता समझिए। होता यह है कि अभी आप UMIS को ही ले लें तो उसको समझने में 1.5 साल 2 साल लगता है। अब 1.5 साल 2 साल जिसको समझने में लगता है, कुछ नए अधिकारी आएंगे तो उनको समझना होगा, तो गंभीरता समझना होगा, उसमें टाइम देना होगा कि पहले का प्रोसीड्योर क्या था, अब की प्रोसीड्योर क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है। वही होता है रिजल्ट के पब्लिकेशन में। तो वो यूनिवर्सिटी टेंडर निकालती है, वेंडर चयन होता है, वेंडर उसका रिजल्ट निकालता है, क्वेश्चन का प्रिंटिंग होता है, अति कॉन्फिडेंशियल होता है। उसमें छात्रों यहाँ जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, वो छात्र परीक्षा के दिन भी फॉर्म भरते हैं। एक सच्चाई है, और अगर आप नहीं भरने देंगे तो फिर आपको टाइम कोई भी 4 आदमी आएगा आपको बंद करके और चाबी लेके चला जाएगा। कोई शासन और प्रशासन कोई नहीं करेगा। उनका शासन का कहना होता है कि आपके छात्र किसका मोबाइल है आपको इसमें क्या रिकॉर्ड कर मैं आग्रह करूंगा आज की इस अवसर पर कि जो अधिकारी है उन चीजों को समझे, चाहे वो वित्त में हो, चाहे वो सैलरी वाले सेक्शन में हो, चाहे बिल पासिंग करने वाले सेक्शन में हो। अब एक बिल अगर पोस्ट किया जाता है तो वैसे कर्मी को देते हैं, 10 दिन छुट्टी चला जाता है, अलमीरा बंद करके चला जाता है, तो वो कार्य 10 दिन के लिए रुक जाता है। ये हम समझते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, और एक अगर आप हो सके, हम समझते हैं कि हर ऑफिस में एक होना चाहिए रजिस्टर, कि हमारे यहाँ जो चिट्ठी आई उसका निष्पादन करना। जो हमारा जो फाइल आया उसमें उस कॉलम में सिर्फ हम लोग रिसीव करते हैं और डिस्पैच करते हैं, वो कॉलम है ही नहीं। अगर रजिस्ट्रार साहब ने कोई फाइल भेजा, चाहे वो आउटसोर्सिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे और भी किसी से जुड़ा हुआ, तो आज हमारे पास आया इसको ऐसे आदेश है विश्वविद्यालय में कि 3 दिन से ज्यादा फाइलें रख सकते, लेकिन महीनों रखा चला जाता है। तो कुछ कभी कभार परिस्थिति वैसी हो जाती है, सिचुएशन भी ऐसे होता है, तो कम से कम जो जमा करता है कोई भी चीज किसी भी कार्यालय, तो उसी क्रम में उसका निष्पादन होना चाहिए। अब किन्हीं ने अगर 20 को जमा किया तो 30 के जमा करने वाले का निष्पादन हो गया और 20 वाले का नहीं।
जाहिर सी बात असंतोष होगा। अगर ये चीजें अगर हम समझते हैं सुधर जाएंगे तो हम समझते हैं कि बेहतर होगा। अधिकारी सभी कर्मठ हैं, आप हमसे बेसी जानते हो, हम तो 3 ही साल से जान रहे हैं, आप तो 30 साल से जान रहे हैं, इसलिए लगभग 10 गुना बेसी टाइम से जान रहे हैं। तो यू मस्ट हैव द बेटर परसेप्शन ऑफ द पीपुल वर्किंग हियर, और उसका उपयोग करेंगे। सुने आप सबकी, नहीं सुनेंगे तो फिर इल्जाम दूसरा लगा है, लेकिन कहें ये मेरा विनीत आग्रह है। अगर सक्षम हो सके, अगर ये लागू हो सके तो हम समझते हैं कि हम कल बेहतर कल की तरफ बढ़ेंगे। मैं इन शब्दों के साथ सभी ऑफिसर्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग किया। कभी रात में बुलाया तो रात में चले आए, जब मन तब बैठक बुलाया, लगातार बुलाया तो लगातार उन्होंने काम किया। मैं सच बात बोला इसलिए दिल्ली में आ गई, इसलिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने कहा कि हमारी टीम काफ़ी मजबूत है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। हम सभी को मिलजुल कर विश्वविद्यालय के विकास के लिए कार्य करना है। इस संदर्भ में उन्होंने कछुए एवं खरगोश की एक कहानी भी सुनाई, जिसे सभी सदस्यों ने काफ़ी पसंद किया। सर्वप्रथम आज के इस सभागार में उपस्थित मैं अपने विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी पदाधिकारियों को मैं भली भांति बहुत दिनों से देख रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पदाधिकारी हों या आप पदाधिकारी हों या विश्वविद्यालय के कोई भी हों, मैं आप लोगों से ही निकल करके यहाँ आके बैठा हूँ। इसलिए इस विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी मेरी दृष्टि में मेरी ही तरह सम्मानित हैं और एक कुशल या अच्छे पदाधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय की सेवा सद्भाव से लगे हुए हैं, कर भी रहे हैं। आपकी योग्यता, आपकी कर्मठता पर किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। हमारा जो भी संसाधन है, हमारी जो भी क्षमता है या हम जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के समुन्नत विकास के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय प्रति कुलपति महोदय टीम भावना को लेकर थोड़ा सा अवश्य ही चिंतित है। तो टीम भावना के बारे में मैंने कभी शायद इसी सदन में कहानी सुनाई थी, मैं आज भी वो कहानी आपको सुना दूंगा। तो उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे तो आसानी से टीम भावना के साथ काम कर सकेंगे। वो कहानी ये है, कछुआ और खरगोश की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। खरगोश और कछुआ में रेस होता है और कछुआ जो है वो अपना गति में चला जा रहा है। खरगोश सोचता है थोड़ा मैं तो तेज भागूं, थोड़ा रेस्ट कर लूं, इसके बाद आगे मैं तो निकल ही जाऊंगा। परिणाम ये होता है कि खरगोश सो जाता है और कछुआ जो है रेस जीत जाता है। देखिए कहानी यहाँ खत्म नहीं। खरगोश जो है इसके बाद आत्मचिंतन के लिए बैठता है, सेल्फ एसेस करता है कि आखिर में मैं इस सृष्टि का तेज धावक हूँ, खरगोश बोला जाता है, और मैं हार किससे गया? कछुआ से। कल को इतिहास में होगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएगा कि खरगोश किससे हार गया? कछुआ से। तो वो अपने को एसेस करने के लिए बैठा कि मैं हार क्यों गया, तो क्या पाया कि ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण मैं ये रेस हार गया। तब अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और गया कछुए के पास, बोला भाई एक बार फिर से रेस हो जाए। कछुआ तैयार हो गया। दोबारा रेस हुआ तो खरगोश पूरे जोश के साथ अपना उठा, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। कहा अब रेस्ट करता हूँ तो मैं पहुंच गया। कछुआ धीरे धीरे पहुंचा और निश्चित रूप से उसे रेस हारना था, हार गया। कछुआ जीत गया। क्या कहानी यहाँ खत्म होती है? नहीं। इस बार कछुआ अपना एसेस करने के लिए बैठा कि आखिर में ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, ये ठीक है कि इसको तेज धावक बना दिया, खरगोश को तेज दौड़ता है, तो मेरे में भी कोई क्वालिटी होगी जो कि इसमें नहीं है। देखिए टीम भावना प्यार का मेरे में कोई क्वालिटी होगी जो कि इस खरगोश में नहीं है।
कि ठीक है तेज दौड़ सकता है तो मैं भी तो कुछ जरूर हूँगा। वो अपने को पहचान गया खरगोश के पास, कहा भी एक बार फिर से रेस हो जाए। कहा अब क्या हो गया? बोला नहीं चलो इस बार का फाइनल होगा। खरगोश तैयार हो गया, वो गया रेस के लिए। तो रेस में कहा कि देखो रेड लाइन में बना दिया हूं और रेड लाइन तक हम लोगों को दौड़ना है। खरगोश तैयार हो गया। जब ये लोग रेस शुरू किया तो रेड लाइट मिला ही नहीं और सामने नदी मिल गई। खरगोश वहां रुक गया, कछुआ पीछे से आया, नदी में कूद गया, डब 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 करते हुए निकल गया बाहर और नदी के उस पार लगाया था रेड लाइट और खड़ा होकर उठा दिया हाथ, बोला खरगोश मैं तो रेस जीत गया। तो वो महसूस क्या किया कि मैं जो है पानी में चल सकता हूँ, तेज धावक मैं किसका हूँ? पानी का। ये तेज धावक पानी में नहीं चल सकता, इसलिए मैं अगर रेड लाइन नदी को पार करता हूँ तो मैं जो है जीत सकता हूँ। जीत गया रेड। तो खरगोश और दोनों, कहानी यहाँ नहीं होती है सर, दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि अगर हम दोनों मिल जाएं और मिल करके एक टीम भावना में काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। जहाँ पे सिंपल जमीन होगी वहां पर तुम मुझे लेके दौड़ना, अगर नदी नाला आ जाएगा तो मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। तो दोनों टीम वर्क जो है, टीम वर्क में काम करना शुरू किया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा कि देखिए सबकी क्षमताएं सर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो काम आप कर सकते हो वही काम वो भी करे और आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको आकलित करें कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ये किया, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसलिए कि जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, वो आप में नहीं होगी और जो आप में है वो उसमें नहीं होगी। तो टीम वर्क ये हुआ कि जिसकी हमारे आप में जो जिसके लायक है, सीधी सी भाषा में जहां तक वो सक्षम है वहां तक वो काम को करे। और एक परिवार में लोग जो है कि एक मानसिकता के नहीं रहते, तो हम लोग विश्वविद्यालय में डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार अगर उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में मौजूद DSW डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सदन के पटल पर रखा और इसके समाधान की जरूरत बताई। लेकिन मैं माननीय कुलपति महोदय से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय कुलपति महोदय से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें लग रहा था कि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, लेकिन सिरे से कुल सचिव महोदय सारी चीज़ों को पोस्टपोन करवा दिए, तो मैं बिल्कुल असमंजस में पड़ गया हूँ। मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, अगर उनकी इजाज़त हो तो कुछ बिंदु, सवाल समस्या का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है, तो अगर वो हमें आदेश दे तो कुछ बात मैं जो रखना चाहता था धन्यवाद के साथ उसे रखने की उद्गार के साथ, धन्यवाद के साथ नहीं सर, उद्गार के साथ उसको रखूं या अन्यथा फिर धन्यवाद दे करके मैं इस सवाल को समाप्त करूं। मेरी इच्छा थी जैसे कि आज हम लोगों की पहली मुलाकात है, हम निश्चित रूप से आप लोगों का स्वागत कर लें। इसके बाद जो समस्या है वो तो है ही है, समस्या तो सब। हाँ जी जी। और यदि आप ये महसूस करते हैं कि मैं इसका मतलब भी आप लोगों के सामने तो रख सकते हैं। नहीं, समस्या मेरी इच्छा थी कि आज हम लोग गेट टुगेदर हुए हैं, मिले हुए हैं, इसी नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अपना है कि नहीं, और फिर भी आप समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है सर, थोड़ा सा उसमें खाली और कुछ नहीं था सर, दो लाइन उद्गार के साथ। सेकेंड में यस मैं चाहूंगा कि आप जो मतलब लाइक किया जो चाहते हो आप अपनी बातों को निश्चित रूप से कह लें। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय, आपने मुझे परमिट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि इस तरह का माहौल और इस तरह का समय हमेशा प्राप्त नहीं होता है, चूंकि पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा कोई समस्या विश्वविद्यालय कोई किसी समस्या से ग्रसित नहीं है,
मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, और मैं किसी समस्या पर कोई बात करना नहीं चाहता हूं। मैं बिल्कुल पॉजिटिव मानसिकता से यहाँ आया हूं और हमेशा पॉजिटिव मानसिकता से सोचता हूं। मेरा सिर्फ इस सभा के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय का ध्यान सिर्फ एक बात पर आकृष्ट करना है कि हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर में हमको इस अवसर को कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, सिर्फ मेरा ये कहना है। उसमें हम चाहते हैं कि माननीय कुलपति महोदय के इससे इस बात को ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 3 तरह का गोल, हम लोग कुछ गोल फिक्स करें। हमारे जाने जो आउट गोइंग कुलपति माननीय कुलपति थे प्रोफेसर ए.के. राय साहब, वो भी कहते थे कि अगर आदमी के जीवन में कोई गोल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हमको लगता है कि गोल निश्चित होना चाहिए। जो भी समय हमको मिला है, हम ये नहीं सोचे कि हमको 1 महीना मिला है, 2 महीना मिला है, 3 महीना मिला है, हो सकता है कि हमको 3 साल मिल जाए। तो हम गोल एक निश्चित करें और तत्काल हमारा मानना है कि हम 3 गोल फिक्स करें, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। 3 को गोल फिक्स करें। और विश्वविद्यालय में जो काम होना है, मैं इसलिए माननीय कुलपति महोदय से बच्चे की तरह जिद करके ये अपनी बात रखने का प्रयास इसलिए किया कि मैं माननीय कुलपति महोदय के मंत्रिमंडल में माननीय कुलपति महोदय के बाद अपने आप को सबसे उच्चस्थ पद पर मानता हूँ। अलग बात है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय में अगर माननीय कुलपति है, माननीय प्रतिकुलपति है, तो उसके बाद सबसे बड़ी अगर किसी की जवाबदेही है तो वो DSW की जवाबदेही। इसको कौन क्या समझते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। मैं सिर्फ काम के प्रति निष्ठा रखता हूं और एक निष्काम भाव से काम करते रहता हूं, जिसका गवाह ये सदन है कि मैं जब से इस विश्वविद्यालय में आया हूं, मुझे बाय फोर्स लाया गया है। माननीय कुलपति महोदय मुझे जबरदस्ती प्रॉम्प्टर का दायित्व दिए थे, मैं नहीं लेना चाहता था। माननीय प्रतिकुलपति महोदय उसके गवाह हैं कि माननीय कुलपति महोदय मुझे साल भर तक मनाया इस बात के लिए कि आप विश्वविद्यालय में किसी जो माननीय कुलपति चले गए, उन्होंने साल भर तक मुझे प्रयास करके मनाया कि आप विश्वविद्यालय में आइए और ये सम्मानित पद लीजिए। मैं साल भर तक नानुकुल करने के बाद उस पद को स्वीकार किया। और जब मैंने 1 साल 1 महीने का अपना प्रॉक्टर का टर्म पूरा किया, मेरा 2 साल का टर्म था, तो माननीय कुलपति महोदय ने मुझे बुला करके बार बार कहा कि मैं आपको DSW बनाऊंगा। मैं बार बार रिफ्यूज किया कि माननीय आप हमको 2 साल का कुलानुशासक का टर्म पूरा करने दीजिए, फिर हमको देखा जाएगा। अगर आने वाले लोग हमको पसंद करेंगे तो फिर हमको जो दायित्व देंगे उस दायित्व का मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, लेकिन यह तो टर्म पूरा करने दीजिए। लेकिन माननीय जो जाने वाले आउट गोइंग कुलपति थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको DSW में ना रहा तो आप इस तरह क्यों करें। तो मैंने नतमस्तक हुआ कि चलिए माननीय जो आपका जो आदेश होगा वो तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय में जो बातें हैं अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी हमारे पास बहुत सारा फाइल आ रहा है, हमारे पास जो परेशानी हो रही है, इसलिए मैं समय बिना लिए हुए उस दिशा में माननीय जो वर्तमान कुलपति है उनके सामने में रखना चाहता हूं कि हमको क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे अभी एडमिशन है पोस्ट ग्रेजुएट का, सिलेक्शन लिस्ट रेडी है, एडमिशन की क्रिया को जारी करना है। मैं माननीय लोगों से निवेदन करूंगा कि जब इस तरह की महत्वपूर्ण बातें हो रही हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट का जो है वो लिस्ट रेडी है, सिलेक्शन लिस्ट रेडी है, लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि एडमिशन कैसे होगा। और मैं सदन को यह भी जानकारी दूं कि माननीय कुलपति जो निवर्तमान कुलपति थे, उन्होंने हमें एडमिशन का, वैसे मैं स्टैट्यूटरी मेंबर सेक्रेटरी हूं एडमिशन कमेटी का, वो मेरा पावर है स्टैट्यूटरी। As long as I am the DSW of the university, it is my right to interfere in the admission procedure as the member secretary of the admission committee. But हमको लिखित में भी माननीय कुलपति ऐसा दे करके गए हैं और वो जवाबदेही मेरे ऊपर है कि उसका एडमिशन हम कैसे लें। एक ये विचारणीय बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
दूसरा बिंदु है कि हमको यूजी का एडमिशन लेना है। आईएससी का रिजल्ट प्रकाशित हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और हम यूजीसी का एडमिशन नहीं ले पा, माने यूजी का पार्ट 1 का एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। उसके पीछे वजह है कि जो यूआईएमएस का जो काम हो रहा था उसमें जो कुछ पॉलिसियां थी, उस समय जो छात्रों का दबाव था, माननीय प्रतिकुलपति महोदय उसकी गवाह है, इनको 10-10, 12-12 घंटे तक छात्रों ने बंधक बनाया। उसमें हम लोग थोड़ा सा माननीय प्रतिकुलपति के नजर में थोड़ा हम लोगों की छवि भी धूमिल हुई। हालांकि हमारी उसमें गलती नहीं थी। मैं उस दिन ये नहीं समझ सका था कि माननीय प्रतिकुलपति महोदय को ये लोग बंद किए हुए है। मैं मैं कुल सचिव महोदय को निवेदन करूंगा कि ये सभा है, इसका एक डेकोरम होता है। मैं जब बीच में बोल रहा हूं तो फिर क्रॉस मतलब नहीं किया जाए। माननीय कुल सचिव महोदय को बेहतर होगा, जो भी कहना होगा तो उस समय नहीं हम यही तो हम ही तो अपनी ही बात, हम सबों की बात कहना चाहते हैं कि वो एक गेट खुला हुआ था, रूम बंद नहीं था। जब हम वहां गए तो हमको ऐसा नहीं लगा कि माननीय प्रतिकुलपति महोदय को सब बंद किए हुए हैं। तो हमने इजी वे में लिया कि अच्छा सर हम चलते हैं, चले गए। लेकिन बाद में जब इनकी पीड़ा से हम अवगत हुए तब हमको लगा कि ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया हमसे कि हमने वहाँ एज ए प्रॉक्टर, उस समय हम पुरान शासक थे, हमको शासन व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को हमको देखना था और वो हम नहीं कर सके। हमको बहुत कष्ट हुआ और इसीलिए मैं इस बात की यहाँ चर्चा की। वो तो बीत गई थी, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधीले वाली बात है। तो वो है हमारा यूजी में एडमिशन कैसे लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। उसमें एक पॉलिसी में परिवर्तन करने की बात हम बहुत पहले से छात्रों के दबाव पर, और जैसा माननीय कुलपति महोदय का पहला जो इंटरव्यू हुआ प्रेस में, उसमें माननीय कुलपति महोदय ये कहे हैं कि विश्वविद्यालय, जब इनको पूछा गया कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तो माननीय कुलपति महोदय बोले कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए होता है और छात्र हित ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और होनी भी चाहिए। मैं माननीय कुलपति का इस भाव के लिए उनकी जो है सो मैं ये मैंने उनके ये करता हूँ। शब्द मेरे पास कभी कभी शब्द की कमी हो जाती है, लेकिन भाव को समझने की बात है, भाव को समझने की बात है। तो वो हो गया। तीसरी बात एडमिशन से ही रिलेटेड है, लॉ का है, बीएड का है, एमएड का है, दिल्ली सब एमएस का है। ये काम जो है सो होना है और ये इमीडिएट है। ये सब शॉर्ट टर्म गोल में आएगा जैसा मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन होना है उसमें 80% सीट के लिए जो है वो चयन हुआ है। 20% सीट रिजर्व करके रखा गया है वैसे छात्रों के लिए जिसका पेंडिंग रिजल्ट क्लियर होगा। लगभग 4000 के आसपास पेंडिंग है। मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहूंगा अपने इसके बाद। तो 4000 में से जैसा मुझे पता है कि 2500 के आसपास जो है परीक्षा पर प्रकाशित हो गए हैं। मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो स्थिति स्पष्ट अभी नहीं तो कम से कम हमको तुरंत मंडे तक में ये स्थिति बता दें। ये क्या बोलते हैं शशि बाबू कि आप कब तक में हमको वो रिजल्ट पेंडिंग क्लियर करके दे रहे हैं, सो दैट कि यूनिवर्सिटी विल बी एबल टू अनाउंस दी ये डेट टू अप्लाई फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट्स आर राइट नाउ पेंडिंग। तो उस पर होना चाहिए। तीसरा है कि जो पेंडिंग एग्जाम है हमारे परीक्षा विभाग में, हमको लगता है कि 10-12 एग्जाम जो है अभी पेंडिंग है। उस पेंडिंग एग्जाम पर ये जो है सो जल्दी से हम लोगों को सूचना दे कि क्या स्थिति है। उसके बाद जैसे मैं वो सिर्फ गिना देता हूँ, आउटसोर्सिंग का मामला था, वो प्रॉब्लम जो है सो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ये उसके बाद है कि आज मेरे पास आज एक फाइल आई है जिसमें एक कर्मी का कहना है कि मैं जो है सो फलाने जगह प्रतिनियुक्त हूँ और मुझको ये फलाने दायित्व से आप मुक्त करिए। तो कुल सचिव महोदय तो आराम से डीएसडब्ल्यू के तरफ बढ़ा देते हैं और डीएसडब्ल्यू के कपार पर आता है। डीएसडब्ल्यू अपना माथा खुजाने के लिए होना है। मैं उसका नाम अभी इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ उस कर्मी से मतलब है, मेरा पॉलिसी से मतलब है। मैं चाहता हूँ
कि जो भी डिप्लॉयमेंट है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड इम्प्लाई का, वो क्या डिप्लॉयमेंट है, वो नए मतलब जो सेटअप हमारा है उस सेटअप को उसकी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। मैं आए दिन मीटिंग में देख रहा हूँ, कभी परीक्षा नियंत्रक महोदय बोलते हैं कि मेरे पास स्टाफ की कमी है, कभी कोई दूसरे आदमी इन पर आरोप लगाते हैं कि आपको 24 स्टाफ को लेकर के बैठे हुए हैं और कमी का रोना रो रहे हैं। तो ये सब प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कहाँ क्या है नहीं है, इसको मतलब संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। उसके आगे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, जो मुझे पिछले माननीय कुलपति के द्वारा मेरे ऊपर ये जवाबदेही दे करके उसका हम लोगों ने प्रोग्राम भी नोटिफाई कर माननीय कुलपति को प्रेषित कर दिया था। वो हमारे ऊपर जो है सो ये है पैक 2019 का, और मैं समझता हूँ कि अब 20 भी आ गया, इसलिए सोच है कि कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ पैक 19 हमारे मत्थे पर आ गया है। इसका हो चुका है जी सर, इसका भी बैटरी का ऑफ हो रहा है। हाँ तो 20 का लेना है हमको, अब ये चलेगा 15-20 मिनट। कोर्स वर्क का लेना है और 20 का टैक्स लेना है हमको। उसके बाद जो नैक की बात है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ माननीय कुलपति महोदय, थोड़ा समय हमको देना पड़ेगा, बस 2-3 मिनट, 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ। नैक जो है, नैक नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन जो है, मान लीजिए काउंसिल, उसके द्वारा जो होना है वो बहुत काम, उसको हम लोग थोड़ा मीडियम टर्म गोल में ले सकते हैं। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह का था, उसकी बात है। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ डिफरेंट ये क्या कहते हैं कमिटी जो हमारे बने हुए हैं, स्टैट्यूटरी कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, उस कमिटी में बहुत से लोग रिटायर कर गए हैं, बहुत से लोग कुछ ये हो गए हैं, टर्म पूरा हो गया है, उसका था मतलब फिर से रिन्यूअल करना। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड एरियर की बात है, पेंशन की बात है, वहाँ हमारा पे वेरिफिकेशन सेल में जो है वो पे स्लिप जब एक बार इशू कर दिया है किसी को, एसोसिएट प्रोफेसर को, और इफ दैट पर्सन हैज नथिंग टू से अबाउट दैट पे स्लिप, और अगर उसका प्रमोशन हो गया है प्रोफेसर में, तो व्हाई नॉट दैट पे वेरिफिकेशन सेल इज इशूइंग द नेक्स्ट पे स्लिप टू दोज टीचर्स। जब हमको आप एक बार एसोसिएट में तो आपने इशू कर दिया हमारा सारा चीज देख करके, तो फिर जो प्रोफेसर में मेरा प्रमोशन हुआ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट टू इशू दी ये पे वेरिफिकेशन स्लिप। सो इसमें हमारे ख्याल से विश्वविद्यालय को रुचि लेनी चाहिए और वहां से पे स्लिप मंगाना चाहिए। ये वेतन का सवाल है, पेंशन का सवाल है, इसमें बहुत परेशानी हो रही है, तो इसको देखने की बात है। उसके बाद जैसे है कि यूनिवर्सिटी इंजीनियर हमारे यहाँ नहीं है और इतना बड़ा काम होता है, जूनियर इंजीनियर से काम चलाया जाता है। मैं 1.5 महीना के लिए सीसीडीसी के भी चार्ज में था, मैंने देखा कि वहाँ करोड़ों करोड़ की बिलिंग होती है, मतलब बिलिंग मीन्स की वहाँ से मतलब ये होता है, मेरा गलत अर्थ नहीं है, वहाँ से काम होता, सॉरी मेरा वो सेंस नहीं, मेरा काम है तो वहाँ से होता है, और उसका जो है मान लीजिए बिल्डिंग का करोड़ों का बिलिंग होता है, बिलिंग होता है। मेरा कहने होता है कि काम होता है, वर्क में वर्क है, तो मेरा वो भाव नहीं है, तो वहाँ होता है बिलिंग होता है। वो बाबा वही मतलब है मेरा कि वहाँ काम होता है, तो वो एसेस कौन करेगा? कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग का एसेस कौन करेगा कि ये सही बन रहा है, मटेरियल सही बन रहा है, क्या पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो उस पर भी देखा जाए। उसके बाद क्या है तो तो इस हिसाब से हमको लगता है कि इस हिसाब से इस सभा में इसका सदुपयोग करते हुए अगर चेयर के तरफ से अगर सारे पदाधिकारियों को ये डायरेक्ट कर दिया जाता कि आपके यहाँ कौन सा वर्क प्रपोज है और कौन सा वर्क पेंडिंग है, इसका आप लिस्ट बना करके और 2 दिन में अगर फिर एक नई मीटिंग बुलाई जाती तो वो प्रपोज और पेंडिंग लिस्ट के साथ वो इस मीटिंग में आते, ताकि उसका हम लोग यहाँ पर प्रॉपर जो है सो इवेल्युएशन करते कि आखिर क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमको कहना था। उसके इसी हिसाब से हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हम लोग गोल ये करें, बस खत्म ही करने वाले हैं। इस संदर्भ में मुझे माननीय प्रतिकुलपति महोदय द्वारा जो सुझाव दिया गया कि टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, तो माननीय कुलपति जो निवर्तमान हुए और जो निवर्तमान होने वाले हमारे माननीय प्रतिकुलपति हैं, उन लोगों का बहुत ही इस विश्वविद्यालय के ऊपर कृपा दृष्टि रही कि 3 साल में विश्वविद्यालय में एक टीम वर्क की भावना आई, एक वर्क कल्चर की भावना आई।
मैं समझता हूं कि इस टीम वर्क की भावना, इस वर्क कल्चर की भावना को आगे भी कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सदन कभी कभी अगर मुंह से कोई गलत मिस्टेक से भी कुछ गलत निकल जाता है तो उसके लिए तो लोग बहुत जगह हमको ये करने लगते हैं, अच्छी बात निकलती है तो ताली भी लोग नहीं बजाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों के पास कल्चर है, लेकिन वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ कल्चर से हमारा काम नहीं चलेगा। जो माननीय कुलपति महोदय और माननीय प्रतिकुलपति महोदय जो निवर्तमान हुए और होने वाले हैं, उनके द्वारा जो एक वर्क कल्चर विकसित किया गया है, तो उस वर्क कल्चर को हम लोगों को मतलब जिंदा रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। सिर्फ कल्चर होने से कुछ काम नहीं चलेगा, वर्क कल्चर भी होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि हम लोग रेस्पेक्ट देना जानते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देना जानते हैं और उसकी आवश्यकता है कि आप ड्यू रेस्पेक्ट दीजिए। आप किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, दैट शुड नॉट, वो अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। आप रेस्पेक्ट दीजिए, रेस्पेक्ट को दीजिए, रेस्पेक्ट के साथ ड्यू रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप इसको, विद्वान लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूं आप सारे समझ रहे हैं। तो रेस्पेक्ट नहीं, ड्यू रेस्पेक्ट की आवश्यकता है। रेस्पेक्ट तो हम लोग देते ही हैं, कोसी और मिथिला जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वो दीजिए जरा। हाँ, खाली बजा रहे हैं तो बजाइए जोर से। और उसी तरह से माने इसमें जो बात आई है और इसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय की जो सहमति मिली कि हम लोग तालमेल से काम करेंगे, वो हमको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से और एक और सुझाव आया माननीय प्रतिकुलपति महोदय का कि प्रत्येक ऑफिस में एक रजिस्टर हो जिसमें लागत, आगत और निर्गत के अलावा डिस्पोज डेट का भी, डिस्पोजल डेट भी होना चाहिए। वो बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है, इसको भी अमल में लाना चाहिए। उसके अलावा है कि जो फिनांस सेक्शन में जो लोग मतलब ये क्या कहते हैं, जिनके ऊपर आप एडवांस देते हैं और उनको जब रिटायर होते हैं तो आप 20 लाख के बाद उनको कमाते हैं कि आपके यहाँ है, जबकि वो पहले से आपको एडजस्टमेंट दे रहे हैं। तो मैं माननीय हमारे वित्त परामर्शी महोदय यहाँ पर हैं, हमारे सीनियर पदाधिकारी होते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये अपने ही काल में ये अपने से बहुत कुछ उस वित्त विभाग को दिए हैं। मैं जानता हूँ बहुत ही विद्वान है, वित्त के बहुत ही बड़े जानकार हैं। और अलग बात है कि हमारे उड़ीसा बगल, हालांकि हम लोग ये बंगाल और बिहार पहले उड़ीसा में ही था और एक ही राज्य से हम लोग हैं, कोई अलग राज्य नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। मैं मतलब ये पहले ये बिहार और बंगाल भी उड़ीसा में ही था, इसीलिए एक ही प्रदेश के हम लोग हैं और इनकी संस्कृति भी लगभग वही है जो हम लोगों की है। इनके आने से वित्त विभाग में बहुत ही ये आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। इनका जितना भी कार्यकाल बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि इनके प्रत्येक दिन का, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हो और उसमें जो कमी रह गई है वो माननीय हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर साहब वो करके जाए, क्योंकि फिर ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये हमको शक लग रहा है। इसीलिए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो सारे जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो हमारा अकाउंट कहाँ है, क्या है, किस स्थिति में है, क्योंकि ये सिंडिकेट में मामला उठता है, वहाँ हम लोगों को जवाब देने में परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से, और जो अंत में मैं कहना चाहता था वो ड्यू रेस्पेक्ट वाली बात, उसमें देखिए हमारा जो सर्वाइवल होता है उसमें ऊपर आसमान होता है और नीचे जमीन होता है, बीच में जो है सो हवा पानी होता है, बिजली होती है, सड़क होती है, यातायात होता है, सारी सुविधा होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। तो जो जहाँ ड्यू रेस्पेक्ट हमारा उसी से रिलेटेड है कि जो जहाँ है खाली ऊपर आसमान और जो नेता की कहावत है उसको चरितार्थ नहीं करते हुए हम लोग बीच में जो हवा पानी है, जो वाटर इज मोस्ट रेटेड सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड, ये सर हमारे माननीय कुलपति महोदय इससे सहमत होंगे कि दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु अगर है कोई तो उसको वाटर, पानी को उसकी संज्ञा दी गई है। हवा से भी ज्यादा, जबकि हवा अगर बंद हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए तो आदमी 4-5 मिनट में मर जाएगा,
लेकिन पानी अगर 2-3 दिन भी नहीं पिएगा तब भी नहीं मरेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, वैसे सारे लोग विद्वान हैं, जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से इसकी जानकारी दे दूं कि हवा से भी ज्यादा सबसे दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो मोस्ट रेटेड सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है, दैट इज वाटर। वाटर इज प्रीशियस। तो इस हिसाब से जो है सो उसको भी ध्यान में रखा जाए। सिर्फ आसमान और जमीन से अगर आप करिएगा तो बीच वाले लोगों का ये टीम भावना और तालमेल की जो बात कर रहे हैं आप, वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय का इस सभागार में DSW की हैसियत से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी बैठे हुए लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है सो हमारी बातों को इतने ये गंभीरता से सुना। मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ सुनिए नहीं, इसको अमल में लाइए और जो हमारे माननीय निवर्तमान कुलपति महोदय को का जो सपना था, उस सपना में जो कमी रह गई है, उस कमी को जो है सो हम लोग दूर करेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प लेंगे। और उस संकल्प को माननीय जो हमारे वर्तमान कुलपति महोदय है, उनके सानिध्य में रह करके, उनके निर्देशन में उस सारे चीजों को कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे और माननीय निवर्तमान कुलपति महोदय के सपना को साकार करेंगे। धन्यवाद। माननीय कुलपति ने कहा कि शीघ्र ही सभी पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी, साथ ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। कुलसचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद ने कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी विश्वविद्यालय के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी वे सभी अपना योगदान देते रहेंगे। इस दिशा में जो भी हम लोगों से मदद मिलेगी वह हम लोग करेंगे और पहले ही करते थे, आपको कभी भी कमी आने नहीं देंगे। इसके लिए अगले बैठक मैं पूरा सभी प्रधानाचार्य का भी बुलाने जा रहा हूँ। संभवतः सोम को दे दें, आपसे निर्देश के लेने के बाद मैं पत्र जारी करूंगा। मैं चाहूंगा सभी प्राचार्य की बैठक तुरंत बुलावे और नए की दिशा में एक बैठक आयोजित हो, तो विश्वविद्यालय परिवार आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा और हर समय और हर क्षण आपको विकास की गति पर लाने के लिए ये लोग कार्य करेंगे, अभी भी कार्य करते हैं। हमारे वित्त विभाग में जितने भी हैं, FA साहब हैं या BO साहब हैं। इस अवसर पर वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद दास, DSW डॉक्टर अशोक कुमार यादव, सामाजिक विज्ञान संघ का अध्यक्ष डॉक्टर RKP रमन, कुलानुशासक डॉक्टर विश्वनाथ विवेका, CCDC डॉक्टर इम्तियाज अंजुम, कुलसचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद, वित्त पदाधिकारी सूरजदेव प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहित कुमार घोष, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, NSS समन्वयक डॉक्टर अभय कुमार, उप कुलसचिव पंजीयन डॉक्टर दीनानाथ, खेल पदाधिकारी डॉक्टर अबुल फजल, खेल क्रीड़ा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र, कुलपति के निजी सहायक शंभू नारायण यादव सहित अन्य उपस्थित थे।